हमारे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने पिछली वीडियो में 7 एक्टिविटीज़ को देखा था जो कि थे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो आज हम इनको पढ़ेंगे ब्रीफली। तो पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का कि वो सॉइल को लूजन और टर्न कर सकें। इट अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये रूट को अलाउ करता है कि वो डीपली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करें और ईजिली वहाँ पर ब्रीथ भी कर सकें रूट्स। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो लूजन सॉइल है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए काम आती है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स क्या क्या? अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स। अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स को फार्मर की फ्रेंड कहा गया है बिकॉज दे टर्न एंड लूज इन द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल को टर्न और लूज कर देता है और उसमें ह्यूमस प्रोवाइड करता है। इन प्रीवियस क्लास आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि सॉइल कुछ चीज़ों कंटेन करते हैं जैसे कि मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। सॉइल ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है मतलब जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन रहे होंगे वो फिर से रिलीज़ हो जाते हैं सॉइल में, और फिर वही सॉइल में जो नए प्लांट्स ग्रो होंगे वो न्यूट्रिशन को रिगेन कर लेते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। वीड्स को रिमूव करना पड़ता है सॉइल से सोइंग के पहले। ठीक है। सीड्स के सोइंग के पहले हमें वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। वीड्स क्या है? वो वेस्ट वाले जो ग्रास होते हैं ना, जिनका कोई काम नहीं होता क्रॉप्स में, उनको हटा देना है। प्लफ्ड फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसीस। प्लफ्ड फील्ड के पास बड़े बड़े सॉइल के पीसीस होते हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं। इनको भी हटाना ज़रूरी होता है सॉइंग के पहले। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। वाटर का सप्लाई एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम क्रॉप्स को देते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन हम वेल से और कैनाल से दे सकते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीडिंग। अनवांटेड प्लांट्स मतलब जिनका कोई काम नहीं है क्रॉप्स में, उन्हीं को हम वीड कहते हैं और उसके रिमूवल को हम वीडिंग कहते हैं। मैच्योर क्रॉप्स को कट करना उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्रेन्स को चाफ से अलग करना उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। ग्रेन्स की स्टोरेज ज़रूरी होती है और अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है। फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। फूड हमें एनिमल से भी मिलता है जिसको हम हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल से मिलता है तो हमें एनिमल्स की देखभाल करनी पड़ेगी, उनको पाल पोसना पड़ेगा जिससे हमें उनसे फूड मिलेगा। इसी को हम हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र्स। अब हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रिशंस को कंटेन करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। एग्जाम्पल है इसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटैश और काफ़ी और भी हैं एट्सेट्रा। अब बात है तो कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर प्लफिंग के लिए यूज़ करा जाता है। सॉइल की जब हम प्लफिंग करते हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है। इसमें हम आज के टाइम पे हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं प्लफ करने के लिए सॉइल को। क्योंकि ये टाइम और लेबर को बचाता है। ठीक है। होई यूज़ करते हैं हम सॉइल की लूजनिंग के लिए और वीड्स की रिमूविंग के लिए भी। मेथड्स ऑफ इरिगेशन 2 मेथड्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में होते हैं हमारे मोट, चेन पम्प्स, ढेकी और राहत। ठीक है। मॉडर्न में होते हैं स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा ना, फुव्वारे की तरह काम करता है। हमने खेत में लगाया रहता है तो वो उसमें से जब भी पानी निकलता है तो काफ़ी सारी उसमें पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पानी निकलता है, तो पूरे क्रॉप में चले जाता है। हार्वेस्टिंग होता है कटिंग और कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स की फ्रॉम द फील्ड्स। जब जो क्रॉप्स हमने फील्ड में उगाए रहते हैं और वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी कटिंग और कलेक्टिंग को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग सिकल और मशीन से कर सकते हैं हम। मशीन और सिकल को हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्या होती है? हार्वेस्टेड फूड जो होते हैं जिनको हमने हार्वेस्ट करा रहते हैं उनके पास नॉर्मली वो मॉइस्चर कंटेन करते हैं। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज इज़ डन इन सिलोज और ग्रेनियर्स। लार्ज स्केल पे जब हम स्टोरेज करते हैं तो वो हम ग्रेनियर और सिलोज से करते हैं। ग्रेनियर होता है अनाज का भंडार, सिलोज भी वही होते हैं। इन ताकि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें पेस्ट से, ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। फार्मर ग्रेन्स को जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स में स्टोर करते हैं। मैन्योर ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोज प्लांट्स के डिकम्पोज और एनिमल्स की वेस्टेज से होता है। तो वेस्टेज क्या क्या है? काउ डंग, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स और डेड इंसेक्ट्स, वेजिटेबल वेस्ट्स बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स के एक्शन से होते हैं। तो इतना ही था आज के लिए। अगर आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।